इतनी फौजी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजिया जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि आप ये देखें कि आप अक्सर माशरे के ऊपर हर चीज़ के ऊपर आप बात करते हैं। आपने कितने घर देखे होंगे जिन पढ़े लिखे लोगों में आप ले लें जिनके घरों के बाहर खवातीन का नाम लिखा हुआ है कि ये घर जो है पहले बहुत पहले ही होता है लॉज काइंड ऑफ इस तरह कुछ लिखा होता था। लेकिन अभी इस वक्त आप देखें कितनी खवातीन आगे निकल गई हैं, पायलट बन रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक है, मैं खुद एक एयरफोर्स फैमिली से हूँ। ठीक है, लेकिन किसी जगह पे भी आपने देखा है कि किसी खातून के नाम बाहर नाम ही लिखा हुआ हो? तो ये आप समझें कि आपका माशरा है कंजर्वेटिव, आपके यहाँ पे माइंडसेट है कंजर्वेटिव। औरत बेशक लव मैरिज करके जाए, पेरेंट्स की अरेंजमेंट के साथ जाए, जैसे भी शादी करे, इंडिपेंडेंट रहे, उसके लिए बहुत सारी चीजों पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। वो नहीं कुछ कर पाती है, वो जैसे मर्जी निकले, जैसे मर्जी जो भी करे, वो अपने नाम पे घर, कितने आपने घर देखा, बहुत पहले हमें घर के पास से गुजरते थे तो उसके बाहर लिखा होता था बेगम हाउस। ठीक है ना, तो मैं बहुत हैरान होती थी कि ये बहुत भी बोल्ड आंटी हैं जिन्होंने लिखा हुआ है बेगम। अच्छा देखें ना, अच्छा मजे की बात है, हम ये नहीं कहते फौजिया, आप जो बात करी ना अभी, जैसे हमें डॉक्टर वजाहत भी बता रहे थे कि जो उनका भी घर था ना, वो उनकी अम्मी का नाम था और घर का बाहर लिखा जरीन मंजिल लिखा हुआ था। अच्छा ये ऐसे ही ना कि पुरानी बात है ना। हाँ, अब लेटेस्ट देखें, भारत ने तरक्की की है, वो जॉब्स कर रही है, वो बड़ी जगहों पे मर्दों के साथ बचाना करी है, पायलट ऑफिसर है, वो शिफ्ट में काम कर रही है हर जगह। कहाँ आपने मैं बहुत सारी फैमिलीज को, ऐसी लेडीज को जानती हूँ जो इस तरह के इश्यूज के ऊपर बहुत कुछ सफर कर रही हैं, स्टिल कर रही हैं। ठीक है, और ये कि वाकई में मेरी वालदा के नाम घर था और मेरे वाले साहब को उनकी डेथ के बाद ये हम सब बहन भाइयों को ये था कि ये वो हमारे जो बाकी अम्मी की साइड के जो लोग हैं वो उसको क्लेम करेंगे घर को। ठीक है, तो ये इश्यूज होते हैं औरत के साथ। जैसे मैंने आपसे बात की, हाँ, चला जाए औरत का घर हो गया, उसके पेरेंट्स को, उसके साइड वालों को चला गया तो कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। मर्द वाली साइड पे भी तो चले जाते हैं, औरत भी तो अपनी सारी जिंदगी सर्व करती है ना उस बंदे के साथ। सही, चलिए आपके पास बैठे, बहुत शुक्रिया जी। वो बात से सही कहती कि हमने किसी घर के बाहर नहीं देखा, और अक्सर ऐसा होता है कि वो औरत सारी जिंदगी लगा भी दे ना उस घर को बसाने में, तो वो एक अगर छोटा सा बच्चा ना उसके नाम, हाँ, बेटा उसका नाम लिख देते हैं कि इसका घर है, लेकिन वो औरत के नाम वो चीज़ नहीं होती। अच्छा, हम वही बात मुझे बताएं कि आपने कितने फीसद ऐसे खवातीन को देखा है कि आपने बोला नान नुस्खे में कितनी जल्दी केस निमट जाते हैं? वैसे नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफेंडेंट जो है ना उसको भी वकील गाइड कर रहा होता है कि आप ये टाइम ले सकते हैं, इतना कंज्यूम कर सकते हैं टाइम। यहाँ पे औरत क्लेम वैसे कर सकती है अगर कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक दे दे और उसके बाद वो जो घर जो उस बीवी ने बनाया होता है मियाँ के साथ मिलके उसको सारे अच्छे बुरे टाइम में, तो जाके क्लेम कर सकती है उस घर में से कुछ? देखिए, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ना, अगर शोहर के नाम है, आपने उसमें पैसा क्यों लगाया, कोर्ट ये कहती है आपने क्यों लगाया। लेकिन अगर पैसा ना लगाया तो जज्बात तो लगाया, आपने इस घर को बसाया तो है, तो क्या तब वो औरत वैसे हमारे यहाँ क्या क्लेम कर सकती है कि मैंने 20-30 साल इस घर में गुजार दिए हैं, तो मेरे इस घर में कोई हिस्सा नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने अपनी जिंदगी दी, वक्त दिया, तुम वक्त दो मुझे अपना वापस, तो तुम कहाँ से करेगा कोर्ट? तो और अगर एक केस पैसा लगा भी दिया तो उस वक्त चलो मोहब्बत थी ना, मिलके साथ घर बना। 20 साल की बात कर रहे हैं ना आप, एक 30 साल मतलब 60 साल की औरत थी जो कि आई थी कोर्ट में और उसने कहा था कि मैं तलाक दे दी है मेरे शोहर ने, और अब मेरा कोई घर नहीं है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं ना। तो कोर्ट ने फिर ये उसको ऑर्डर किया था कि इतना अरसा उसने अपनी लाइफ का आपके साथ गुजार दिया है, तो शोहर उसको रखने पे बिल्कुल तैयार नहीं था कि डाइवोर्स के बाद तो उसका राइट ही नहीं बनता ना कि मेरे साथ रहे। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि आप बीच में एक दीवार खड़ी कर दें, बेशक उसको एक रूम दें, और उसको दिलवाया गया था ये इसी तरीके से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कुछ अरसा रह गया था। उन्होंने कहा था कि आपके, और ये ऑर्डर था कोर्ट का ना कि आपको इस अरसे में इस औरत को शेल्टर प्रोवाइड करना है, ये जिम्मेदारी, क्योंकि पूरी लाइफ उसने आपको अपनी दे दी। बड़ी बात है ये इस तरह का कोई लॉ है, मतलब बिल्कुल अब आ गया ना डोमेस्टिक। हाँ, जैसे कि जो तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन है, एक्सेप्शन केस नहीं है कि अब ऐसा है कि आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, अगर आपने अपनी लाइफ का इतना हिस्सा दिया तो आप जा सकते हैं। लेकिन क्या 20-30 साल भी क्या कम है अगर देखें तो 20 साल वगैरह, क्योंकि जो खवातीन जो कर देते हैं, आप शादी के 20-30 साल बोल रहे हैं, वहाँ उसकी एज बहुत ज्यादा थी तो डोमेस्टिक वायलेंस में वो फॉल कर रही थी, तो वो उस हिसाब से। वैसे इसके अलावा आदमी में इतना ज़र्फ तो होना चाहिए ना कि अगर कोई शख्स, कोई औरत आपकी ज़िंदगी में आपके साथ गुजार चुकी हो 20 साल, 30 साल, 25 साल, अगर वो आपकी किसी वजह से अलग भी हो रही, तो इतना तो शर्म हया आदमी में भी होनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ तो उसको दे दे कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। अब ऐसे लोग जो कि दुश्मनी बना लेते हैं
मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर लोग डिवोर्स हो भी जाते हैं तो दुश्मनी किस बात की है? हाँ। आप बिल्कुल पागल क्यों हो जाते हैं एक ऐसे मतलब ऐसे तरीके से आपको खत्म कर सकते हाँ हैं। कि उसके दुश्मन बन जाते हैं, दुनिया छोड़ के आप उसकी दुश्मन बन जाते हैं जिससे आपकी डिवोर्स हुई भी होती है, फिर वो दुश्मनी निकालने के लिए बच्चों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ आपके चैनल की तबस्सुस से कि अगर आपकी डिवोर्स होती है तो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, आप दूर हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आपस में दुश्मनी ना करें। वो 4 दिन जो अच्छे गुजरे हैं उसके सदके कुछ अच्छा काम करते जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो बहुत अच्छे लोग एक साथ जिंदगी नहीं रह पाते, नहीं गुजार पा रहे होते क्योंकि वो उनका दोनों अच्छे लोगों का एक साथ बेस्ट वर्जन ही बाहर नहीं आ रहा होता। खत्म बात। और क्या, वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा होता। मतलब मेरी जैसे फर्स्ट डिवोर्स हुई थी तो मैं ये नहीं कहती, मैं कभी भी नहीं कहती कि अगले में कोई प्रॉब्लम थी या इस वजह से या लड़ाई झगड़े थे या कोई तीसरा का कुछ भी नहीं था, बट वो डिवोर्स होनी थी क्योंकि दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटीज थी और फिर दोनों ने माशाल्लाह से बड़ी मैच्योरिटी के साथ में उनको भी क्रेडिट देती हूँ उनकी फैमिली में। तो यू नो माय सन गॉट द बेस्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो उससे वो ब्रॉट अप बड़ा एक जिसे कहते हैं ना सुकून वाला आप समझदार थे ना। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि अगला भी समझदार, दोनों समझदार थे, तो आपने बच्चे के लिए भी सोचा। यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि मियाँ बीवी के डिवोर्स के बाद बच्चे छोटे हैं तो पहले बच्चे को हासिल करने की जंग, बिल्कुल, और वो इतनी बिटर हो जाती है कि दोनों बच्चे के सामने कह रहे थे तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, वो तुम्हारा बाप अच्छा नहीं है, और बच्चे का बचपना बर्बाद, एंड देन आगे जाके पता नहीं कैसी ये सब दिमाग करवाता है। सही बात है, ये शैतानी दिमाग। आप यकीन करें बच्चे जब आते हैं तो अगर कस्टडी बाप के पास हो ना और माँ के पास जैसे आने में कतरा रही है, वो बिल्कुल भर के भी लाते हैं ना साथ में कि वो जाना मत, तो माँ बड़े प्रेशराइज हो रही है कि वही मेरे बच्चे मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। हाई कोर्ट का केस बता रही हूँ आपको, बोले जा रही है वहाँ पे खड़े होकर मास्टर्स हूँ, मेरे बच्चे जो है ना मैं अच्छा उसको अपब्रिंगिंग दे सकती हूँ, बच्चों को ये कर सकती हूँ, और बच्चे उसके पास जाने पे तैयार नहीं है, एकदम से शाउटिंग करना शुरू हो गया। अब उसका जो है ना करेक्टर ही ख़राब हो गया जज के सामने। हो कह रहे हैं आप तो इतना शाउटिंग करिए, आप कह रही हैं कि पढ़ी लिखी हो, आप मेरे सामने ऐसा बिहेव कर रही हैं बच्चों को, क्योंकि झंझोड़ के रख दिया उसने इस तरह ना। वो नफ्सियाती उस पर उस टाइम बड़ा प्रेशर, उसको कोर्ट से बाहर निकलवा दिया गया। बच्चे तो बच्चे उसी टाइम कस्टडी जो है ना बाप को दी गई, क्योंकि बच्चे इतने सहमे हुए थे, इतने सहमे। बच्चों के साथ वो मिसबिहेव होता है कोर्ट में कि माँ भी इनसिक्योर होके और वो ट्रिगर हो जाती है। एक जल्दी से कॉल ले लेती हूँ, मुझे ब्रेक पे जाना, फिर बात कंप्लीट भी कर लेते हैं। नायला पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम अस्सलाम मदिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया नायला, बहुत शुक्रिया। नायला क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ आपका जो आज सेगमेंट है कि खवातीन तो हमें हमारी बच्चियों को जो है ना वो इतना मतलब एजुकेट करना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। दूसरा, अभी आप बात कर रही थी वकील साहिबा से, तो वो कह रही थी कि जो डिवोर्स के या फैमिली के केसेस होते हैं वो जो है वो केसेस जल्द हल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 10 साल मुझे मेरी बेटी की कस्टडी लेने में और सिर्फ खुला लेने में लगे। 10 साल। ठीक है, आफ्टर माय फादर डेथ मैंने जब वो कर लिया, उसके बाद मैं खुद लेक्चरर हूँ अरबी की ना गवर्नमेंट में। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में बच्चे भी कस्टडी उनको चाहिए होती है जब बेटा हो, बेटी हो तो कस्टडी किसी को नहीं चाहिए। ये बिटर रियलिटी है, ये है हमारे माशरे में, ये है। तो हमें अपनी बच्चियों को कम से कम इस तरह रखना चाहिए कि कल को वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उन्हें किसी के शौहर के घर की जरूरत ना हो, वो खुद इतनी काबिल हो कि वो अपने लिए सब कुछ खुद कर सकें। ट्रू। और ये नहीं कि वो इस रास्ते से अलग हटकर या बेहयाई की तरफ जाए, नहीं। हमारे इस्लाम ने तो इतना प्यारा लाइफस्टाइल दिया है कि हमारी जो उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत खदीजा थी, वो तो सबसे बड़ी ट्रेडर थी। जी तो कोई देखता ही नहीं है ना हमारे माशरे में। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब आपकी बेटी कितनी बड़ी होगी नायला? मेरी बेटी माशाल्लाह मैट्रिक कर लिया है, उसने अब वो कॉलेज गोइंग है। ओके, और आप कह रही हैं कि 10 साल आपको अपनी बच्ची की। नायला, मैं आपको करेक्ट करती चलूँ कि जो आप बोल रही हैं कि कम पीरियड लगता है, आप वकील साहबा बता रही हैं कि जो है जल्दी केसेस सॉल्व हो जाते हैं, तो मैंने वो खुला के मामले में बोला था, मैंने कस्टडी के मामले में बिल्कुल नहीं बोला था। कस्टडी बिल्कुल इतना लंबा केस। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं मेरे फादर की डेथ के बाद मैं 17 साल की थी, मेरी शादी हुई थी, एंड 18 ईयर में मेरी बेटी हो गई थी। और जब मेरा कराची फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था, वो भी इस वजह से कि इसके फादर ने दूसरी शादी की थी कि मुझे बेटे चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, मुझे घर से निकाल दिया गया था। मुझे 9 साल लगे। आप खुद सोचें इस बात को। आप हो सकता है बहुत सारे केसेस में हो कि वो जल्दी हो जाते होंगे,
लेकिन हमारे माशरे में हमेशा विक्टिमाइज खवातीन को किया जाता है। ये मेरा पर्सनल बट नायला, आप ग्रो की एक स्ट्रॉन्ग औरत में, आप इतनी अच्छी आप जॉब कर रही हैं, अपनी बच्ची का केस भी आप चाहे 10 साल बाद बोले कि आपके बाद वो केस भी जीती, वी सो लव यू एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और अल्लाह पाक आपको इतना मजबूत करे कि आपके आसपास की भी जो खवातीन है ना, वो आपको देख के ना वो और उनको कि नहीं भी हमने इतना स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का सवाल वही आपके सामने, और सवाल मेरा घर के मर्दों से भी है कि चले हमारी ख़वातीन तो वैसे ही देखा जाए तो नफ्सियाती तौर पे और जिस्मानी तौर पे बंदों से कहीं ना कहीं वीक होती हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये बात नहीं कि बीमार होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको रेज़ ऐसे किया जाता है कि वो अपनी हर खुशी के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए आप पे डिपेंड करती हैं। तो ये घर के मर्द क्यों नहीं करते कि वो अपनी बच्ची को इतना खुद मुख्तार बनाए? अब उनको ये ना बोलें कि बेटा तूने अगले घर जाके बोलना है कि ये मेरा घर है। प्यार से अगलों को अपना करना है और उसके बाद फिर घर भी आपका अपना हो जाता है। और साथ साथ ये बच्चियों को बताना कितना ज़रूरी नाजिया कि आप बेटा कोई बात नहीं, आप अपना घर खुद बनाएंगी और आप अपने आप को इतना खुद का फील कर लें कि आप चाहे किराए का भी घर हो ना तो वो आपका अपना हो सकता है। लेकिन जो भी पर्सन है या जो भी प्लेस है, जितना आप उसको अपना बनाएं और जितने आप उसके बन जाएं, जो इन्होंने भी बात करी और किरण भी जो बता रही हैं, माइंडसेट की बात है, सो बिलोंगिंग की बात है, बट इमोशनल कनेक्शन और आदमी से आना क्यों ज़रूरी? बोलते हैं योर फादर्स डॉटर एंड आप एम्बाइब करते हैं वो सारी क्वालिटीज़। अब फीमेल्स फेमिनिटी से हट के थोड़ी मैस्कुलिनिटी पे आ गई। इंडिपेंडेंट होने का या स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने वो एट्रीब्यूट्स छोड़ दूं। और होम बॉडी या होमलीनेस जो है, आदमी को भी औरत की उतनी ही ज़रूरत है घर बनाने के लिए। इमोशनल कोशेंट जो है डिपेंडेंसी का, इट्स अ को डिपेंडेंट सिचुएशन, ठीक है ना? तो मेरे बगैर तुम्हारा घर नहीं बनेगा, जो ये हाउस और होम वाला डिफरेंस है। सो अपनाइयत से, मोहब्बत से, अब जो ऑफ कैमरा भी हम बात करते हैं, पीपल हैव बिकम सो मटीरियलिस्टिक फ्रॉम दिस एज कि वो इनग्रेन्ड वैल्यू सिस्टम हैज़ टू आपको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि क्या जो मैं डॉक्टर साहब ने बोला ना कि यू हैव टू बी, बताने से शायद वो फॉलोइंग ना बने, लेकिन आप जैसा देखते हैं वैसा आप अपना लेते हैं। सो मैंने जो अब अपने माहौल में देखा है, बेशक इतने एजुकेटेड ना भी हो, मेरी मदर इतनी एजुकेटेड नहीं थी, मगर खुद मुख्तार होने के लिए उन्होंने हमेशा कहा, खुश रहने के लिए उन्होंने हमेशा कहा। अभी जो इश्यूज हम देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर औरत के पास नहीं है, तो भाई कोई देगा थोड़ी आपको ला के। मुझे तो अम्मी ने बताया कि तुमने अपने डिसीजन खुद लेने हैं, और मैं ले ही रही हूँ। मुझे ये सब बताया सिखाया नहीं गया है, जो समझ में आया, जो देखा है वो एंजॉय किया। अब पता चल रहा है कि यार ये तो किसी और ने किया ही नहीं है, ये किसी और का लाइफ एक्सपीरियंस, रिलेटेबिलिटी है ही नहीं मेरे साथ। और कोर्ट जो है, हम जब गए हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड भी अगर हम बात करें सारे खुलासे में, ओम्बड्सपर्सन वुमेन्स कोर्ट है पंजाब में भी, एंड दे आर डूइंग अ लॉट। 3 महीने में रफा दफा कर देते हैं केसेस को। आपके परदादा, बाप, आपकी जायदाद, आपके हस्बैंड आपको कुछ ना दे रहा, आपका नान नफका ना दे रहा। जब आप अपने राइट्स को रिक्लेम करते हैं, या नहीं भी मिले वो राइट, आपने एफर्ट किया, आपने जिहाद किया, आपने कोशिश की, आप जब अपने ओन पे आ जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि यार मैं अब स्ट्रांग हूँ, मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू नो, अब मैं ही हूँ जो हूँ अपना घर, और अब मैं ही हूँ। और अपने अंदर ही देखना, हम एक्सटर्नल वैलिडेशंस और लोगों की नॉइस इतनी हमें पैराडॉक्सिकल है कि हमें इतना उलझा देती है कि मैं भूल जाती हूँ मैं खुद में मतलब जो मोटिवेशन स्पीकर है, लोगों को मोटिवेशन दे रही है। अपने आप से इतना आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं आप कि मैं आप पर डिपेंड होंगी तो मैं खुश हूँ, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हूँ, मैं यहाँ रहूंगी तो मैं खुश हूँ। अरे भाई, तुम कहीं पे भी खुश नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से कंटेंटमेंट नहीं है। इनसिक्योरिटी वाली बात आ और यूर एम्प्टी हॉलो पीपल। जो वैक्यूम है मेरी जिंदगी का, वो कोई शय या कोई शख्स नहीं भर सकता जब तक कि मैं खुद अपने ज़ात से आई एम नॉट अवेयर, मैं अपने आप को जानूँ। जो आप कह रही थी अपनी पसंद नापसंद नहीं पता होती, अगर आप सिर्फ आई एम लिख दें, और एक एक्सरसाइज है, आगे डैश डैश डैश, कोई अपना प्रोफेशन लिखेगा, कोई अपना मूड लिखेगा, कोई अपना बिहेवियर लिखेगा। अपनी ज़ात के बारे में 0 लोग हैं, 0.2% होंगे जो लिखेंगे आई एम। मुझे कोई पूछता है आप अपना क्या लिखेंगे, तो अपना नाम, मतलब नाम में आइडेंटिटी, लास्ट नेम हटा दो, फर्स्ट नेम, कास्ट हटा दो, तुम रह क्या गए फिर? अभी आप हुमैरा की बात कर रही थी, मैंने कहा भाई अगर मैं मर जाऊँ ना, मुझे लाश, बॉडी, मैयत ना कहना, मेरा नाम लेना।
डिग्निटी तो दे रहे हैं किसी को, चाहे वो है या चला गया। इतनी तो मेरी इज्जत है, ऑनर मी। यू टॉकिंग अबाउट अ वुमन, यू टॉकिंग अबाउट अ सोल जो अल्लाह का ही था, अल्लाह के पास चला गया। अकेले रहते, मुझे 5 लोग फोन करें तुम अकेले रहती हो, तुम ठीक हो, मैं कहा इस खैरियत में फोन ना करना। और व्हाट्सएप की हद तक की रिश्तेदारी निभानी, बेटा आ जाओ, आप कह रही ना हम घर चले जाते हैं लोगों के, ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे कहते हैं जानिए तुम्हारा घर है। There are people whom you hug and you feel कि ये मेरा घर है। बिलोंगिंग बहुत जगह, बच्चों को प्यार करने से, आपको प्यार, हमें प्यार और मटीरियलिज्म, यू हैव टू रियलाइज कि मदर से बेटे की तरबियत भी उसी से आ रही है, जो सास भी है, और एक पूरा सिस्टम। किरण के घर में माशाल्लाह सेंसिबल लोग, मैच्योर लोग, आप काटम काटी करके अपनी तरफ किसी को कोर्ट जाके रिश्ते को निभाने का ये कोई जरिया तरीका नहीं है, जब तक कि दिल से कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा,